क्या आप जानते हैं कि ईमेल आईडी का होना कितना ज़रूरी है? चाहे आप स्टूडेंट हो, कहीं जॉब करते हो या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं। हर तरह के कामों में आपको किसी न किसी प्रकार से वेबसाइट से कनेक्ट करना होता है और इस ईमेल आईडी के माध्यम से ही आप इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से अपने व्यापार को, व्यवसाय को या अपनी एजुकेशन को एक नया आयाम देते हैं। यदि आप ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं इसके बारे में नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके काम का है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करने के पीछे हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमारी ईमेल आईडी कोई भी आसानी से क्रैक या हैक ना कर पाए। तो इस पूरी प्रोसेस को सेफ साइड हम ईमेल आईडी को कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में जानेंगे। हम आज जो ईमेल आईडी क्रिएट करने वाले हैं वो जीमेल आईडी होगी, मतलब गूगल मेल के द्वारा हम जीमेल की एक बहुत ही अच्छी ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे। तो आइए इस चीज़ को पूरे ग्राफ के जरिए मैंने किस तरह से सामने रखा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है ओपन गूगल एंड प्रेस जीमेल लिंक। चलिए इसको देखते हैं। ये हमारा गूगल ओपन हो चुका है। इसकी वेबसाइट है www.google.com। जब हम यहाँ पर इसे प्रेस करते हैं, इसे एड्रेस बार कहा जाता है और इसके बाद फिर ये गूगल का पेज ओपन हो जाता है। यदि आपके पास आज तक कोई भी ईमेल आईडी नहीं बनी है तो आपको कुछ इस तरह से साइन दिखाई देगा, और यदि आपके पास ऑलरेडी कोई जीमेल आईडी होगी तो फिर आपको जो साइन दिखाई देगा वो इस तरह से दिखाई देगा। मैं एक नए पेज में जब जीमेल आईडी ओपन करता हूं तो ये आपकी आईडी यहां पर इस तरह से नजर आएगी। ओके, तो यदि ऑलरेडी बनी हुई है और आप एक और बनाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में आप जाएंगे यहां पर प्रेस करके शो मोर अकाउंट पर टिक करेंगे और ऐड अनदर अकाउंट पर टिक करके फिर एक नया ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे यहां से क्रिएट अकाउंट से। और यदि आपके पास अभी तक कोई भी आईडी नहीं बनी है तो फिर आपको ये जो स्क्रीन होगी वो इस तरह से नजर आएगी, जहां पर जीमेल होगा और यहां साइन इन का इस तरह से बटन दिखाई देगा। तो मैं दोनों ही स्थितियों में किस तरह से जीमेल आईडी क्रिएट किया जाता है वो चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले हम जीमेल क्रिएट करने के लिए जीमेल की इस लिंक पर प्रेस करते हैं। जैसे ही हमने प्रेस किया तो एक नया पेज इस तरह से ओपन हो जाता है हमारे सामने। अब यहां पर फॉर वर्क, साइन इन और क्रिएट एन अकाउंट के बारे में कहा गया है। तो क्रिएट एन अकाउंट पर हम टिक करते हैं। साइन इन जिन लोगों के पास ऑलरेडी जीमेल आईडी और पासवर्ड होते हैं वो लोग यहां पर प्रेस करते हैं, और क्रिएट एन अकाउंट पर हम यहां से भी जा सकते हैं और यहां से भी जा सकते हैं। तो यहां पर हमने प्रेस कर दिया। यहां पर आता है फॉर माई पर्सनल यूज, फॉर माई वर्क और माई बिजनेस। तो अभी मैं फॉर माई पर्सनल यूज, क्योंकि हमारे चैनल का नाम इनोवेटिव लाइफ चैनल है और यहां पे स्टूडेंट ज्यादा हैं, तो इसी कारण से मैं माई पर्सनल यूज के लिए प्रेस कर रहा हूं। ये लिंक प्रेस करने पर एक नया पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहां पर आपसे आपका नाम पूछा जाएगा और आप नाम के साथ अपना सरनेम भी दे सकते हैं जो ऑप्शनल है। तो मैं यहां पर अपना नाम डाल रहा हूं और लास्ट नेम तिवारी, इसे मैंने प्रेस किया। यहां पर डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देता हूं। जेंडर मांगा जा रहा है तो आपने जेंडर पर प्रेस कर दिया। मेल फीमेल जो भी वो रहेगा। अब आपसे बोला जा रहा है कि आप जो ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे उसका नाम क्या होगा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सारी ईमेल आईडीज में स्मॉल लेटर्स ही आपको रखने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि बीच में कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। अब आपका जैसा प्रोफेशन है, यदि स्टूडेंट है तो वो अपने नाम के अनुसार सर्च कर सकते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देके बताता हूं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नाम है अमित सहारे,
तो AMIT अमित सहारे, यदि हम ये लिखते हैं तो और नेक्स्ट पर टिक करते हैं तो यहां पर आता है दिस नेम इज टेकन, ट्राई अनादर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अमित सहारे नाम के कई लोग हैं जिन लोगों में से किसी एक व्यक्ति ने अमित सहारे @gmail.com ऑलरेडी ले चुका है। तो अब यदि आपका भी नाम अमित सहारे है तो आप इसमें कुछ फेरबदल करके बना सकते हैं। तो ऐसा हम कुछ ट्राई करते हैं, 11 और नेक्स्ट पर प्रेस करते हैं तो भी नहीं आया, 03 इस पर प्रेस करते हैं तो ये आ गया। तो इस तरह से आपको ट्राई करना है कि आपका जो नाम है वो कुछ अलग हो, कुछ यूनिक हो और साथ में ही वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जैसा आप बनवाना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि नाम के चक्कर में आपने यूजर नेम को कुछ के कुछ बना डाला जो कहीं से आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है या आपको पसंद भी नहीं है। तो आप इस तरह से ट्राई एंड एरर मेथड के थ्रू इस नाम को चेक करेंगे, है ना। जैसे मैं एक नाम बनाना चाहता हूं, ईमेल आईडी बनाना चाहता हूं जिसके माध्यम से मैं डिजिटल मार्केटिंग के वीडियोस को अपलोड करूंगा, एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करूंगा और उसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग के बनाऊंगा मैं वीडियोस। तो उसके लिए मैं अपना नाम और डिजिटल मार्केटिंग के संबंधित कुछ ईमेल आईडी बनाता हूं, ASHWIN अश्विन डिजिटल मार्केटिंग, या एक बार ट्राई करता हूं डिजिटल मार्केटिंग फुल कोर्स। नाम थोड़ा बड़ा है, कुल कोर्स हो गया, इसको मैं फुल कोर्स कर देता हूं। नाम तो थोड़ा बड़ा हो गया है, डिजिटल मार्केटिंग फुल कोर्स @gmail.com। ये किसी और व्यक्ति ने ले चुका है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसको देखते हैं, ये भी ले चुका है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसके नाम, अपने नाम को सामने लगता हूं, ASHWIN अश्विन डिजिटल मार्केटिंग, ये भी किसी ने ले चुका है। अश्विन डिजिटल, इतना मैं करके देखता हूं, ये भी किसी ने ले चुका है। अब 25 यदि मैं लिखता हूं, अश्विन डिजिटल 25, ये ठीक हुआ। 25 मतलब 2025 चल रहा है, अश्विन मेरा नाम और डिजिटल जिसके बारे में मैं बोलूंगा। अब बात आती है पासवर्ड की। तो पासवर्ड क्रिएट करने का मीनिंग ये होता है कि हमारा कैपिटल वर्ड्स होने चाहिए इसमें, स्मॉल वर्ड्स होने चाहिए इसमें, कुछ नंबर्स होने चाहिए इसमें, ये तीनों चीज़ों का, और स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और 6 से 7 कैरेक्टर या 8 से 10 कैरेक्टर का पासवर्ड हमको बनाना है। एक तरीका ये है कि आप खुद भी ट्राई करें और इसको बना लें। जैसे मैं अपने नाम का पासवर्ड बना रहा हूं, तो ये मैंने पासवर्ड बनाया। अब ये पासवर्ड जो था वो होता है, कभी कभी सरल बन जाता है, कभी कभी ईजी हो जाता है, कई लोग तुरंत क्रैक कर लेते हैं उस चीज़ को। तो यदि हमको ये लगता है कि यार ये पासवर्ड हमसे नहीं बन रहा है या ये बहुत सरल है, तो एक और तरीका है, मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूं जिसके माध्यम से आप बहुत ही सरलता से उस वेबसाइट से पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है toolshelp.shop। इसके माध्यम से आप यहां पर पासवर्ड जनरेटर के अंदर आ जाते हैं और पासवर्ड जनरेट करने के लिए इस वेबसाइट्स में तो बाकी और भी कैलकुलेटर हैं, जैसे एज कैलकुलेटर है, BMI कैलकुलेटर है, फीट टू सेंटीमीटर कैलकुलेटर है, इमेज एनहेंसर कैलकुलेटर है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं toolshelp.shop में, फ्री टूल्स है ये पासवर्ड जनरेटर का। तो हमको अपनी जीमेल आईडी के लिए पासवर्ड जनरेट करना है, तो यदि आप अपना नाम देते हैं यहाँ पर, तो ये मैंने अपना नाम दे दिया अश्विन डिजिटल, ऐसा।
अब मुझे पासवर्ड जो रखना है वो थोड़ा 9 कैरेक्टर का रखना है और इजी रखना है। यदि तो आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, ये इजी पासवर्ड में आ गया। यदि आपको लगता है नहीं थोड़ा सा मीडियम होना चाहिए, मतलब स्ट्रेंथ इसकी वीक है, यदि हम इजी करते हैं और मीडियम कर देता हूं तो मीडियम में स्ट्रेंथ फेयर हो जाती है, मतलब ये आसानी से कोई भी व्यक्ति पकड़ नहीं पाएगा इस पासवर्ड को। और यदि मैं हार्ड कर देता हूं तो हार्ड जनरेट करते हैं तो फिर ये फुल स्ट्रेंथ पे आ जाता है और ये बिल्कुल भी कोई आसानी से नहीं पकड़ पाएगा। तो यदि आपको ये लगता है कि भाई ये पासवर्ड इस तरह से हमको बनाना अच्छा लगता है, तो आप इस वेबसाइट toolshelp.shop का इस्तेमाल करके पासवर्ड जनरेटर में जाके फिर अपना एक पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया इसे और साइन इन पासवर्ड यहाँ पे हमने क्रिएट करना था, तो ये मैंने पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड डाल दिया। अब मैं शो कर देता हूँ एक बार, ये इस तरह से हो गया। और इसके बीच में हमको एक और काम करना होगा, हम न्यू कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ से ईमेल आईडी का एक नोट मैं बना लेता हूँ। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि कहीं हम भूल ना जाएं। अक्सर ये होता है कि जब हम ईमेल आईडी बनाते हैं तब तक बनाते बनाते हम भूल भी जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसी कारण से मैंने ASHW digital 25 @gmail.com इस तरह से आपने यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों रख लिया। और इसके बाद फिर अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं और नेक्स्ट पर टिक करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद नॉट नाउ पे अभी कर देते हैं। एक फ़ोन नंबर आपका ज़रूरी है जो इससे कनेक्ट है। अब क्योंकि मेरे नंबर जो हैं वो तो बहुत सारे यूज़ में आ चुके हैं, तो मैं एक एक्स्ट्रा एक नंबर लेके उसमें कर रहा हूँ। दिस फ़ोन नंबर यूजली बहुत बार यूज़ हो चुका है। इस नंबर का उपयोग करके चलिए 7999483473 इस तरह से कर लेता हूं। ये भी हो चुका है। अब क्या करें? तो इसमें अपना नंबर डालकर हम वेरीफाई करते हैं, मतलब कि जो फ़ोन नंबर डाला जाता है वो वेरीफाई करने के लिए आपको एक कोड देता है और उसके बाद नेक्स्ट बटन प्रेस करके ये ईमेल आईडी जनरेट हो जाता है। तो आपने देखा कितना सिंपल है ईमेल आईडी जनरेट करना। और इस तरह से जब आप ईमेल आईडी जनरेट कर लेते हैं तब आपको जो स्क्रीन नज़र आता है वो कुछ इस प्रकार का नज़र आएगा। इस तरह से जीमेल आईडी क्रिएट हो जाता है पूरा। और इसके बाद आपको जो शो होगी स्क्रीन वो कुछ ऐसी नज़र आएगी, ये ऐसी। यहाँ पर आपको इनबॉक्स नज़र आएगा, यहाँ कंपोज मेल नज़र आएगा, यहाँ पर आपकी जीमेल आईडी नज़र आएगी और इस तरह से पूरा सिनेरियो आपको नज़र आने लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप बना के देखिए जीमेल आईडी और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपसे बन रही है या नहीं बन रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।